का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सदेव्यः, ओम नमः सदेव्यः, ओम नमः सदेव्यः। नमो अरहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोके सवसारणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तमङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम्। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं, जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। हे सर्वौषधहृदय सुतपसां वृद्धिङ्गतां पञ्चये, ये चाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला येष्टाभिधाश्चारणा, पञ्चज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा, सत्तैते सकलार्चिता गणव्रत कुर्वन्तु नः मङ्गलं, कुर्वन्तु नः मङ्गलम्। परमर्षि पाठ के अंतर्गत ये सर्वप्रथम लिखा गया छंद है। सर्वप्राचीन बृहद आध्यात्मिक पाठ संग्रह के अंतर्गत मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक दिया गया है। 64 रिद्धियों से संबंधित प्रातःकालीन विशेष चर्चा में रिद्धियों से संबंधित काफ़ी कुछ चर्चा कल और परसों 2 दिन के स्वाध्याय में, और कल खास करके इंद्र सभा के अंतर्गत हम आप लोगों ने चर्चा की है। आचार्य जिनसे जिनकी रचना है महापुराण, महापुराण के दूसरे पर्व में 65 से लेकर के 75 तक उन श्लोकों में रिद्धियों की चर्चा आती है प्रथमान योग के अंतर्गत। इसके अलावा धौला जी के नाम से, जिसे हम आप लोग बहुत गौरव से स्मरण करते हैं, उसका जो मूल स्रोत है षट्खंडागम। षट्खंडागम ग्रंथ पुष्पदंत और भूतबली आचार्य के द्वारा लिखी गई रचना। षट्खंडागम का जो चौथा खंड है, चौथे खंड में 120 नंबर का पृष्ठ है, जो सर्व पहले छपा हुआ था। उसमें भी पुस्तक नंबर 9 के अंतर्गत ये 64 रिद्धियों से संबंधित विशेष वर्णन आता है। आज के अंतिम स्वाध्याय में बहुत सारी और बातें हैं, बहुत प्रकृष्ट प्रमाणभूत प्रमेय है, प्रकृष्ट प्रमाणभूत प्रमेय है, सॉलिड और कॉन्क्रीट बातें हैं, उनके बारे में हम आप लोग सुनेंगे। ठीक है बच्चा, आप लोग निकालो, नोटबुक निकाल के बैठो, बिल्कुल पेन खोल करके। ठीक है, प्रमाण शब्द का प्रयोग किया मैंने, और मैं एक ही बार बोलता जाऊँगा, आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, लिखते जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रमाण शब्द कल मैंने कहा था ना आप लोगों को, सबसे पहले प्रमाण की बात करेंगे। प्रमाण की चर्चा ज्ञान के संदर्भ में आती है,
आगम के संदर्भ में आती है। प्रमाण नय है ना, प्रमाण नयैरधिगमः जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। फिर इन 7 तत्वों को कैसे जाना जाता है, इन्हें अधिगम का उपाय कहा गया है। किसका उपाय? अधिगम का उपाय कहा। तो अधिगम के उपाय 2 कहे गए हैं सबसे पहले। कौन से? प्रमाण और नय। प्रमाणों से जानो और नयों से जानो। हमारे राजकोट में एक बहुत पुराने विद्वान हुए, रामन्ना, गुरुदेव श्री के अनन्य शिष्य थे। जब हम 89 में जब गए, वो 89, 80 और 1991 2 ही साल वहाँ आप आए थे। 98 में तो वे शांत हो गए। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है लालचंद भाई का, समझ में आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। बिल्कुल मतलब अपनी लक्ष्मण रेखा हमें समझ में आ जाए। प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। क्या कहा? बोलो बच्चे बोलो। प्रमाण के बाहर जाना नहीं, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। सुनो, प्रमाण के बाहर जाएंगे तो रावण जैसे लोग खड़े हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अरे रावण ने किसका अपहरण किया था? हाँ तो बोलो आप लोग। हाँ मैं उन लोगों के लिए कह नहीं रहा, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। हाँ तो सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया ना। यदि प्रमाण के बाहर लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करोगे तो रावण जैसे तो हजारों अवतार बाहर खड़े हैं तुम्हें छीनने के लिए, तुम्हें लूटने के लिए। इसलिए सच्चे देव, गुरु, शास्त्र, आगम, अध्यात्म, बराबर, निश्चय, व्यवहार, द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, इन नयों की, प्रमाण की, आगम की, अध्यात्म की, देव गुरु धर्म की, आराधना की, उपासना की, स्वाध्याय की, प्रमाण की मर्यादा में रहना, बाहर मत जाना, ठीक है? और उन्हीं में अटकना भी मत। समझो रामचंद्र जी आ गए, किसको लेने? सीता जी को लेने, ठीक है? तो सीता जी को, रामचंद्र जी को स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? अरे पति परमेश्वर है ना, स्वीकार करना है ना। उसी में तो अंदर ही अंदर अटक के तो नहीं रहना चाहिए ना। बाहर तो नहीं जाना है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं है और प्रमाण में अटकना नहीं है। नहीं हमें तो द्रव्य समझ में आ गया, हमें तो ज्ञान समझ में आ गया, हमें तो चारित्र समझ में आ गया। समझ में आ गया रामन्ना, समा कितने गए ये बताओ। श्रीमद जी का हम आप लोग बहुत गौरव से याद रोज ही कर रहे हैं। उनके एक बहुत सुंदर वाक्य हैं। जे, पहले मैं गुजराती में बोलता हूँ वाक्य। जे, आप लोग लिख रहे हैं, मैं बार बार नहीं पूछूंगा आप लोगों को। जे समझा ते समाया, जे समाया ते समझा। जो समझते हैं वे समा जाते हैं। मिथुन जी, आप समझने की बात करते हैं, अनेकान जी समा जाने की बात करते हैं। कितना फर्क है। अपन लोग क्या करते हैं? नहीं समझो समझो, कब तक? समझना बंद करो और समा जाओ। स्मृति जी का वाक्य बहुत जोरदार। जो समझा करते हैं वे समा जाते हैं और जो सचमुच में समा जाते हैं वे ही समझते हैं। समझे तो वे ही होते हैं जो समा जाते हैं। महावीर स्वामी समा गए, इसलिए समझने वाले तो समझदार तो वही है। तो जो समझा करते हैं वे ही समा जाते हैं और जो समा जाते हैं वे ही सही मायने में समझते हैं। समझ में आ रहे? वाद विवाद करे सो अंधा, सदगुरु कहे सहज का धंधा। तो प्रमाण की बात अपन ने कही, प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। अब आप लोगों की बारी है, लिखने की बारी है। फटाफट फटाफट फटाफट। प्रमाण शब्द है, कौन सा शब्द है? प्रमाण। व्युत्पत्ति करो उसकी। स्वधर्म समझ में आ रहा है आपको? प्र प्लस मा प्लस आण, ठीक है?
प्र प्लस माँ प्लस आण। प्र मतलब उत्कृष्ट, सातिशय, प्रकृष्ट। प्र अर्थात उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, सातिशय। ठीक है। माँ मतलब होती है लक्ष्मी। क्या होती है? माँ का अर्थ क्या होता है? प्राजक्ता जी बैठी हैं आप, सुन रही? क्या कहा मैंने? प्र मतलब क्या होता है? सातिशय, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट। और माँ मतलब क्या होता है? माँ मतलब लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी? नहीं, वो दिवाली के दिन पूजी जाती है। वो यदि वो दिवाली के दिन पूजी जाती है, वो वाली लक्ष्मी दिमाग में आती हैं, तो समझ लेना हम भगवान के दरबार के लायक नहीं हैं। लायक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द मुझे आज तक नहीं मिला है। नहीं, आप बोलिए, सभी पढ़े लिखे हैं। हमारे मिथुन जी तो बोल गए। लायक शब्द का अपोजिट कौन सा होता है शब्द? नहीं, बोलो तो सही आप। बच्चा तो 4 बार बोल गया। हमें अभी वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की श्रद्धा नहीं है। हम अभी भी उसी में अटके हुए हैं। सुख करता, दुख हरता, वार्ता, विघ्न, उसी में लगे हुए हैं रमन ना। इसलिए हमने आज भक्ति में पंक्ति ली थी, हजारों मूर्तियाँ हमने बहुत सी अन्य मत देखी, शांत मूरत तुम्हारी सी नहीं नजरों में। और दुनिया की पद्धति पहले से ही है, जहाँ चमत्कार दिखा कि नहीं दिखा, नमस्कार। चमत्कार को नमस्कार। ये ऐसा नारियल नहीं है कि सड़ा हुआ चाहे जहाँ जाकर के फोड़ दे इसको। वो एक समय था, अनिकांत जी पता नहीं आप लोग उस समय कहाँ पढ़ रहे होंगे, कौन सा ईयर था, 96, 97 याद नहीं आ रहा मेरे को। साईं बाबा ने दूध पिया था, गणेश जी की प्रतिमा ने दूध पी थी। सारे दुनिया भर के लोग करोड़ों लीटर दूध बच्चों को पीने के लिए नहीं, मूर्तियों को। क्या चमत्कार होता है। यहाँ देखो, रिद्धियों के बारे में सुनो। चैतन्य रिद्धि के आगे ये रिद्धियाँ पानी भरती है। चैतन्य रिद्धि के आगे ये सारी रिद्धियाँ पानी भरती हैं। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यक? क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि मैं, बोलो आगे, मैं स्वयं पूर्ण हूँ, अपने में प्रभु है। अनर्घ्य मेरी माया। अनेकांत, अनर्घ्य का अर्थ होता है बेशकीमती। अर्घ्य मतलब कीमत, अनर्घ्य मतलब बेशकीमत, लाजवाब, अनमोल। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे गुरुवर। अरे जो वस्तु मुझे मिली है उसकी हमें कीमत नहीं है। एक बात याद रखेंगे, 3 शब्द हैं। प्राप्त है वह पर्याप्त है। क्या कहा? बोलो शची, बोलो। हम दिमाग उसमें लड़ाते हैं जो हमारे पास है नहीं। भाग्य होगा वो तेरे चरणों में लौट जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो है वो भी चला जाएगा। प्राप्त है वह पर्याप्त है। क्या कहा? प्राप्त है वह पर्याप्त है। हमारे युगल जी बाबूजी कहा करते थे, रमेश अन्ना, आपको प्यास आधे ग्लास की लगी है और आप पूरा ग्लास भर करके लेते हैं, आप सम्यक्त्व के पात्र नहीं हैं। मालूम क्यों? क्योंकि आप आधा ग्लास पानी पियोगे, आधा जल क्या करेंगे सहोदर? फेंकेंगे ना। तो आरंभी हिंसा में तुम्हें अकल नहीं है, क्योंकि पानी पी रहे हो ये भी आरंभी हिंसा ही है, और उल्टा और उसको बाकी का जल फेंक रहे हो तो तुम्हें सम्यक्त्व की पात्रता ही नहीं है। दूसरा एक उदाहरण देते थे वे, जैसे मूंगफली होती है ना, मूंगफली जिसको फोलना आता है और दाना जिसको खाना आता है, वह नियम से सम्यक दृष्टि हो सकता है, क्योंकि भेद ज्ञान की कला है ना उसमें। ऊपर के छिलके फेंके जाएंगे
और अंदर के दाने खाए जाएंगे। छिलकों का फेंकना ये हे तत्व है और दानों का खाना ये उपादेय तत्व है, और खा करके तृप्त परितृप्त होना ये परम उपादेय है। इसका ज्ञान जिसे होता है, मूंगफली फोल के जिसे खाना आता है वो सम्यक्त का पात्र है। क्या कहना चाहते हैं? समझदारी से काम लो, समझदारी से काम लो, आंखें बंद करके आगे मत बढ़ो। 10 लक्षण धर्म की पूजा आप लोग पढ़ते हैं, यहाँ पौड़िया जी का विधान किया होगा, उसमें बहुत सुंदर है जयमाला में, किस मार्ग में जाते हो इसका निर्णय कर लो। अरे हम कहाँ जा रहे हैं इसका तो हम निर्णय करें। कौन सी उपलब्धि है बाहर की? यहाँ तो कहती हूँ रिद्धियाँ भी चैतन्य रिद्धि के आगे पानी भरती हैं। ठीक है, कई सारी बातें अपन ने की हैं। देखिए अंतिम स्वाध्याय है, मैंने कहा था कल परसों भी बहुत सारे ऐसे प्रमेय हैं, काम की वस्तुओं की बात करते हैं। कल इंद्र सभा में एक प्रश्न रखा था, जिनागम में इन रिद्धियों की चर्चा कहाँ कहाँ आती है। मैंने शास्त्रों की बात तो कही, 5 ऐसे प्रकरण हैं, 5 ऐसे संदर्भ हैं जिनमें इन 64 रिद्धियों का उल्लेख, उनका जिक्र किया जाता है, उनकी चर्चा होती है। सबसे पहले गणधरों के संदर्भ में गणधरों की बात आती है तो 64 रिद्धियों की बात होगी होगी और होगी, अथवा ऐसा कहें कि 64 रिद्धियों की चर्चा होगी तो रिद्धिधारी शुद्ध केवली गणधरों की बात आएगी आएगी और आएगी। तत्वार्थ सूत्र का, तत्वार्थ सूत्र तो स्वयं सूत्र शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसकी एक बहुत जोरदार कविता है, काव्य है, और वो भी एक आचार्य ने ही लिखा है, जिन आचार्य का नाम है अमृत चंद्राचार्य। तत्वार्थ सूत्र का उन्होंने भावानुवाद किया है, मतलब तत्वार्थ सूत्र का ही दोहन किया है। उस ग्रंथ का नाम है तत्वार्थ सार। क्या नाम है? तत्वार्थ सार। फर्क इतना है, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र हैं और तत्वार्थ सार में श्लोक है। उसको उनको गा सकते हैं, गेय है, गा सकते हैं। उनमें एक जगह एक बात आती है तत्वार्थ सार में, अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा, और वो प्रकरण उसमें भी आता है। आचार्य कुंद कुंद देव के उनके 12 अनुव्याख्या, उसमें भी एक बात आती है, एक जगह आती है कि हे जिनेंद्र भगवान, उसमें लिखा हे जिनेंद्र भगवान, 4 ज्ञान के धारी गणधर भगवान ही आपके सच्चे सत्पात्र श्रोता हैं। तत्वार्थ सूत्र में अभी तो स्पष्ट है बिल्कुल, आपके सत्पात्र श्रोता में कोई श्रेष्ठतम श्रोता है तो कौन है? गणधर हैं। कल मैंने कहा था कौन कौन सी रिद्धियां कंपलसरी उनके पास होती हैं, उन 4 के बिना गणधर बन ही नहीं सकते हैं। कौन कौन सी रिद्धियां थी? कोष्ठ रिद्धि, पद रिद्धि, बीज रिद्धि और संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि। अनेकांत जी, ये बहुत गजब का विषय है। हमें देखो, इसको बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूँ, बच्चे आप लोग ध्यान से सुनना, मनोयोग से सुनना, आपका ज्ञानावरण तो ऐसे ही छूट जाएगा, ज्ञान ऐसे बढ़ जाएगा। करणान योग की बात आवे ना, जनागम की ही बात है ना, उसको उतनी ही श्रद्धा से सुनो। चरणान योग की बात आती है ना, उसको भी उतनी ही श्रद्धा से सुनो। द्रव्यान योग की बात आती है ना, तो उसको भी उतनी ही श्रद्धा से सुनो। ये असल में संभिन्न श्रोतृत्व के संस्कार हैं। क्या कहा मैंने? ये संभिन्न श्रोतृत्व के संस्कार हैं। हमें करणान योग का पक्ष होता है तो हमें द्रव्यान योग सामने कोई सुनाता है ना तो मुंह बिगाड़ते हैं अपन लोग, और चरणान योग की बात करते हैं, वो तो क्रियाकांडी हैं। कल मैंने कहा था ना सुबह, शायद SSMD, वो SSMD है, वो तो व्यवहारवासी है, वो तो निश्चयवासी है, वो तो फलाने वाले हैं, वो तो फलाने वाले हैं। हम विद्वानों को रामन्ना, इसलिए तो हमने समाज में जाना ही बंद कर दिया है। भरी सभा में कह रहा हूँ ना, ये आपकी लाइव मेरे ख्याल से वो चल भी रही है, क्योंकि कौन समझाए, किसे समझाए। समाज में जाने के बाद सबसे पहले कार्यकर्ता लोग दिमाग खराब करते हैं। पंडित जी, तुम्ही स्वाध्यायामध्ये काय घेणार? आम्ही चहा कॉफी घेत नाही आहे,
आम्ही छडाला घेणार. अरे ये तो छोटे पंडित जी. छडाला लेते हैं मतलब छोटे पंडित जी. हम समय सार लेंगे. हाँ ये तो सुपर डुपर. हाँ विराट कोहली. पागल हो गए हो तुम. समय सार का नाम सुनते ही अक्षत मुंह में पानी आता है. और मैं छाती ठोक के बताता हूँ इन बच्चों को बाल पोथी भाग 1 मिथुन मेरे पास उसका लगभग 70-80 पेज का हम लोगों ने गुजराती में लिटरेचर तैयार किया है कि बाल पोथी भाग 1 का पहला अध्याय क्या है. मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ. बस पहला पाठ पूरा हो गया. अक्षत ये बिल्कुल ज्ञात वो तो वो ही है. छठी गाथा वो पहले दिन पाल पोथी भाग 1 का बच्चा वो समय सार की छठी गाथा पढ़ के निकल गया हो और हम सारी जिंदगी समय सार पढ़ते पढ़ते रह गए. मतलब ग्रंथ के आकार प्रकार से नहीं होता है. नैरोबी के प्रवचन में गुरुदेव श्री जब गए, मौसी और रामन्ना सुनना ध्यान से, आप लोग तो समझ सकते हैं इस बात को, सभा में और कौन समझ पाएंगे पता नहीं है. नैरोबी में जब गुरुदेव श्री गए और वहाँ 17-18वीं गाथा के ऊपर प्रवचन चल रहे थे और जैसे ये बोलते हैं ना कागज छपवाते हैं अपन, जेरॉक्स छपवाते हैं सभा में सबको देने के लिए. ग्रंथ तो हर एक के पास तो हो नहीं सकते हैं, तो उसको गुजराती में चौपानिया बोलते हैं, जेरॉक्स. तो वो पेज सबको दे दिए गए. एक आध को वो मिला नहीं होगा, पेज नहीं मिला होगा, तो वो चारों तरफ बिल्कुल बंदर की मरकट वृत्ति से देख रहा है, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला. ध्यान तो होता नहीं है. फिर भी वो पेज के लिए उसको कहीं से मिल गया. फिर वो गुरुदेव श्री के सामने ही, गर्मी हो रही थी बहुत ज़ोरदार, अब वो बराबर उसी पेज से कार्यक्रम चालू किया उसने. समझ में आ रही बात? हवा हवा करने लगा. हाँ तो गुरुदेव श्री ने दोनों कांड देखे और भरी सभा में उन्होंने डांट दिया. मालूम क्या बोले हो? भाई शब्दों विना अर्थ निस्फुरणा अंदरमाती थवी जोइए. शब्दों के बिना अर्थ का विस्फोट अंदर में से होना चाहिए. हम शास्त्रों के सहारे बैठे रहते हैं, हम पन्नों के सहारे बैठे रहते हैं. ब्रह्मचारी रविंद्र भाई साहब एक बात कहा करते हैं पंडित जी, वो कहते हैं कई लोग ऐसे बहाना करते हैं, हम मंदिर तो रोज जाना चाहते हैं लेकिन मंदिर नहीं है. हम स्वाध्याय तो करना चाहते हैं लेकिन कोई समझाने वाले पंडित जी नहीं हैं. अरे गुलाब उसे कहते हैं वो जहाँ भी पड़ा रहे वहाँ नया बाग खड़ा होता है, एक बगीचा खड़ा होता है. तुम मंदिर नहीं है इसलिए जाते नहीं है दर्शन करने के लिए, कोई सुनाने वाला नहीं है इसलिए स्वाध्याय के लिए नहीं जाते हैं. बहाने मत करो, तुम उस जगह ऐसे बैठो वहाँ एक नया मंदिर खड़ा हो जाए. तुम जहाँ बैठो वहाँ मंदिर खड़ा हो जाना चाहिए. सौधर्म बात समझ में आ रही है? बहानेबाजी मत करना, हमें समझाने वाले नहीं है. तुम समझने की पात्रता धरो उस शेर की भांति. विदेक क्षेत्र से तुम समझने वाले एक रहोगे, विदेक क्षेत्र से समझाने वाले कितने आएंगे? समझाने वाले 2-2 आएंगे. श्रोता 1 और वक्ता 2. तो हमें समझाने वाले नहीं है. बहाने मत करो. असल में तो क्या है, समझाने वाले नहीं है ऐसा नहीं है, हमें समझना नहीं है. पात्रता होवे तो पवित्रता मिले बिना नहीं रह सकती. इसलिए प्रमाण शब्द का अर्थ अपन कर रहे हैं. प्रमाण. प्र मतलब उत्कृष्ट, माँ मतलब लक्ष्मी, बराबर. माँ मतलब लक्ष्मी. लक्ष्मी 2 प्रकार की, अंतरंग और बहिरंग. अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, बराबर. और देखो ये आती ना आवाज, इसको संस्कृत में अणनम इति आणह बोलते हैं. जाइए ना आवाज, इसको बोलते हैं अणनम इति आणह. आणह मतलब आवाज, ध्वनि. तो
प्रमा प्राण, क्या कहा? प्रमा प्राण, वो आदि दीपक है, वो उपसर्ग जो है वो आदि दीपक है। तो अंतरंग उत्कृष्ट लक्ष्मी अनंत चतुष्टय, बहिरंग उत्कृष्ट लक्ष्मी समोशर। क्या कहा? बहिरंग उत्कृष्ट लक्ष्मी समोशरण, आदि वैभव बाह्य जो है वो, ठीक है। प्रमा उत्कृष्ट लक्ष्मी जिसके पास है, और आण मतलब ध्वनि, आवाज। तो प्रध्वनि, प्रवाणी, प्रवचन, उत्कृष्ट वचन कौन से हैं? दिव्य ध्वनि। तो तीन बातें हो गई। उत्कृष्ट अंतरंग लक्ष्मी जिसके पास है, बहिरंग लक्ष्मी उत्कृष्ट जिसके पास है, और उत्कृष्ट वाणी दिव्य ध्वनि जिसके पास है, उन अरहंत भगवंतों को प्रमाण कहते हैं। क्या कहा? इसलिए न्याय के ग्रंथों के मंगलाचरण में लिखा प्रमाणादर्थ संसिद्धि, प्रमाण से ही अर्थ की सिद्धि होती है। प्रमाण से ही अर्थ की सिद्धि होती है, मतलब अरहंत भगवान से ही अर्थ की सिद्धि होती है। प्रमाण का अर्थ अरहंत भगवान होता है, तीर्थंकर भगवान होता है। और उनके यदि कोई प्रमाण, देखिए प्रमाण तो मिल जाता है, लेकिन प्रमाण को प्रामाण्य में परिवर्तित करने के लिए सत्पात्रता चाहिए। क्या कहा? अच्छा, आप लोग अभी जब पढ़ेंगे ना 2, 4, 5, 10 साल बाद, तो ये मिथुन जी सर हैं, अनेकांत जी सर, ये आप लोगों को पढ़ाएंगे प्रमाण का प्रामाण्य क्या होता है। यहाँ आप में से जो सोलापुर एरिया के होंगे, वीर सागर जी महाराज जी हैं, सुशीलमती माता जी हैं, इनके संपर्क में रहे हों, जाते हों, आप लोग सुनते हों, न्याय दीपिका आदि की कक्षाएं पढ़ते हों, तो प्रमाण का क्या प्रामाण्य क्या है, शब्द तो सुना होगा। तो वो बिना पवित्रता के हो नहीं सकता, और बिना पवित्रता, सत्पात्रता के बिना पवित्रता आ नहीं सकती है। और वो सत्पात्रता 4 ज्ञान के दारी गणधरों में है। इसलिए रिद्धियों की चर्चा सबसे पहले कहाँ आती है? गणधरों के संदर्भ। याद रखना, किनके संदर्भ में आती हैं? गणधरों के संदर्भ में। दूसरा एक प्रकरण आता है मनुष्यों की जातियां। क्या कहा? मनुष्यों की अनेक जातियां, जैसे आर्य हैं और म्लेच्छ हैं। आर्य हैं और म्लेच्छ हैं, ये मुख्य 2 जातियां। पहले तो अभी 5 पॉइंट बताते हैं मनुष्यों की जातियों के संदर्भ में, ठीक है। तीसरा प्रसंग है, आप सबको ख्याल है, लेकिन ये पता नहीं कि ये प्रकरण यही है। ज्ञानम पूजां कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपो, वहाँ भी रिद्धि आती, लेकिन वो रिद्धि ये 64 रिद्धि वाली रिद्धि नहीं है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिद्धि है, वो सुपर डुपर रिद्धि है। वो रिद्धि तो हर एक को होती है। हम आप में से सबको है वो कौन सी वाली? वो 65वीं कौन सी? ज्ञानम पूजां कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु। कईयों को तो अपने ज्ञान का अहम होता है, कईयों को तो अपने अज्ञान का भी अहम होता है। देखो रोटी उदाहरण है, श्रीमद जी ने रोटी का उदाहरण दिया। सुबह आपने रोटी बना के रखी, अब वो सीधी यदि है, जैसे अपने हिंदी प्रांतों में गुजरात में फुल्का खाते हैं, रोटी है वो सीधी सपाट बिल्कुल घी चुपड़ी हुई होती है। अच्छा मुझे बताओ, वो शाम तक अंदर में धस जाए तो खाने लायक, या ऊपर की तरफ उभर जाए तो खाने लायक? अरे वो बासी हो जाती है ना। वो चाहे ऊपर में फूले चाहे वो नीचे की तरफ धसे, वो खाने लायक तो है ही नहीं ना, बराबर। वो सुनो, मैं रोटी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें सब कुछ आता है, ये फूली हुई रोटी है, और हमें कुछ नहीं आता है, ये धसी हुई रोटी है। तुम न धसो, तुम न फूलो, तुम ऐसे जम्बूद्वीप की तरह रहो, डाउन टू दी अर्थ। कैसे रहो? हाँ, समान रहो। या तो हम मूछ पे ताव दे करके हमें सब कुछ आता है अभिमान में, इसलिए ये जो है ना, ये लौकांतिक देव जैसे खाली स्लेट है, बिल्कुल एम्प्टी माइंड। लेकिन दुनिया की एम्प्टी माइंड हाउस ऑफ डेविल्स, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है। अरे गणधर जैसा
नाटक समय सार में ही ये प्रकरण अक्षत पता है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? गणधर जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। तो हमें समझ में नहीं आता ना गणधर जैसी श्रद्धा कैसी होती है। वीरश्री ताई, गणधर किसी, ऐसा लिखा है, गणधर जैसी श्रद्धा। गणधर जैसी श्रद्धा कैसी? हमारे गुरु सुबह 5, सवा 5, साढ़े 5 बजे मोक्ष चले जाएंगे, हम दिन भर भूलेंगे ही नहीं, हम अपने में डूब जाएंगे, सूर्यास्त होने से पहले हम केवल ज्ञान को लेके उठेंगे। ये गणधर भगवान, ये गणधर ऐसे होते हैं। तो मद नहीं, अभिमान नहीं, रिद्धियाँ थोड़ी बहुत बाहर की मिली तो हम आप लोग फूले नहीं समाते हैं। अंधी, कानी, कुबड़ी पत्नी मिली, वो अपने आप को ऐसा समझता है जैसे ऐश्वर्या राय मिली हो। पागल हो तुम। और वो सूरदास, हाँ, जिसको इस बात का भय था मैं गोपियों को देखूंगा तो बेकार में मेरी नज़र बिगड़ जाएगी, आंखें फोड़ दी। आंखें फोड़ने के बाद जो उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया, आंख वाले भी उतना नहीं कर सकते हैं। मतलब विषय भोगों और विषय वृत्ति के लिए इन चरण चक्षुओं का कोई लेना देना नहीं है। तो रिद्धि का अभिमान मत करना। हाँ, आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, देखते देखते खाक में मिल जाएगा। अपने रहने को बनाए कई महल, ताश के पत्तों के सम सब ढह गए, चंद क्षण जीवन के तेरे रह गए। और भरतेश वैभव में भरत जब खड़ा हो रहा है दीक्षा लेकर, जल्दी इतनी थी वो 10 उंगलियों में से अंगूठियां निकालना भूल गया। वो कवि की कलाकारी है। अब वो भरत तो दीक्षा लेके चले गए, वो दीक्षा लेके खड़े हैं और वो उंगली, वो जो अंगूठियां है ना, अंगूठियां वो एक एक करके नीचे गिर रही है। कवि वहां लिख रहा है, रामन्ना मालूम क्या लिख रहा है? तुम चले और हम अकेले रह गए। अरे भरत, तुम्हें वैराग्य तो हो गया और कैसा लोभी है तू, हम 10 को अपने साथ, अरे तुम हमें छोड़ो कि नहीं छोड़ो, हम तुम्हें छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा ले रहे हैं। वो अंगुलियों को, उनको भी, अंगूठियों को भी दीक्षा लेने के भाव हो गए। अरे चैतन्य के वैराग्य को देख करके जड़ को भी वैराग्य हो जाता है। चैतन्य के वैराग्य को देख करके जड़ को भी वैराग्य हो सकता है। और हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। इसलिए पंडित जी साहब कहते हैं, भोग पाने वाले नहीं और ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं। वो सूरत में फ्लड आया था अनेकांत जी, तो वो मिलिट्री कैंप वाले सारे आ गए बचाने के लिए, और एक पागल आदमी 2-3 दिन से फंसा हुआ था छत के ऊपर। कोई आकर के मुझे बचा, और वो आ गए हेलीकॉप्टर लेकर के। वो उसको लेने आए, उन्होंने डोरी फेंकी तो अंदर में घुस गया। तो उनको लगा कि बचना नहीं चाहता होगा, पता नहीं जो भी हो, वो तो चले गए वहाँ से। और फिर खड़ा रहा, फिर बड़ी मुश्किल से आए। तब वो भाई साहब अपने हाथ में सूटकेस लेकर के आए। बॉन्ड सब रखे हुए ना उसमें। और हुआ यूँ, एक वो हमने वीडियो देखी पूरी, वो डोरी पे वो पकड़ करके ऐसा चल रहा है उसको, और खुद गिर गया, और वो सैनिक ने वो सूटकेस को पकड़ लिया, फिर दोबारा उसको लिया वहाँ से। अरे तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये केवल गाने के लिए नहीं है सौधर्म। हम तो मालूम क्या बोलते हैं, ना प्रवचन काम आएगा ना श्रोता आएंगे। मिथुन जी, हाँ, न प्रवचन काम आएंगे। भगवान महावीर स्वामी ने भी प्रवचन करना बंद किया। विपुलाचल पे ही बैठे रहते तो प्रवचन का ही धंधा चलता। कहाँ गए हो? इसलिए हमने भी आज नक्की किया है, हम छोड़ करके जाएंगे। वैसे भी आज फाइनल डे है, वैसे भी आज फाइनल है।
हाँ चालू था तब सेमीफाइनल था, फंसे थे हम बराबर, और अब फाइनल है। बस अब जय जय नाथ परम गुरु हो करते रहो। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले समय सार साथियों। बात समझ में आई? कौन कौन किसका साथ है सोचो तो सही आप। अनेकांत कभी कभी हम सोचते, बहुत मुझे गंभीरता से विचार आते हैं। कहाँ हो? बेलगांव डिस्ट्रिक्ट के गवान में पैदा हुए। 5-6 इस उम्र में तो 2-2.5 किलोमीटर तो आना जाना, बारिश में घूमते हुए जा रहे हैं, वहाँ गुरुकुल में जाके पढ़ रहे हैं। गुरुजी को दया आई, 3री कक्षा से हमको गुरुकुल में लिया उन्होंने और गुरुकुल में पढ़ाया। वहाँ से पढ़ते पढ़ते गजाबेन जी, विशिकर जी, गुरुजी इनके संपर्क में आए। गजाबेन जी की सूटकेस उठाने के लिए देवलाली गए हम। मुझे कई बार मैं रूपक करता हूँ वहाँ स्वाध्याय में, उस ब्रह्मचारी जीव की वैयावृत्ति के लिए हम गए, साधी अनंत काल के लिए आत्मा की वैयावृत्ति का अनुष्ठान हाथ में। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इसलिए जाने दो भाड़ में, अपना आनंद करो, अपने में रहो। ये आनंद का मार्ग है, आत्मानंद का मार्ग है, परमानंद का मार्ग है। यदि किसी के समझाने से, यदि किसी के सही रास्ते पे लाने से कोई मार्ग में आता होता तो मरीचि को 24वां तीर्थंकर होने की आवश्यकता नहीं थी। वो आदिनाथ के साथ ही अजितनाथ से पहले ही मोक्ष गए होते ब्राह्मण। फिर भी अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते, रहते उसके ज्ञाता। ऐसा सहज जीवन होना चाहिए। शिकायत बिल्कुल नहीं, समाधान सर्वत्र। शिकायत बिल्कुल भी नहीं। आज अपन ने गाया था अभी, गिलवा सिकवा कुछ नहीं रहा, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है, हमें अपने आप से समाधान है। तत्व ज्ञान देखिए, जिनवानी जो मिली है ना, जिनवानी जिसके हाथ में आई है उसके जीवन में कोई समस्या होती नहीं है, वो समाधान से सराबोर होता है। अक्षत ज्ञानानंद श्रावकाचार्य का स्वाध्याय किया होगा, बच्चे आप लोग सुनना ध्यान से। बोलूँ मैं ढूंढारी भाषा में बोलूँ, लिख के बताओगे? एक ही बार बोलूँगा, दोबारा नहीं बोलूँगा, ठीक है? जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही। क्या बोला? चलिए, जैनी कौन कौन है? हाथ खड़ा करो। सुमनता ये अजैनी है, हाथ नहीं खड़ा कर रही। बोलो, जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो, एक बार बोलो, सो दुखी नाही, दुखी होय सो। कुंभोज वाले दुखी के सुखी? नाही नाही, आजकाल आहे ना सासू जी थोडंसं आजारी आहेत. हां, आमचे सासरे बुवा थोडंसं भांडतच असतात आणि आमची आई तरी समजतच नाही हो, मलाच सांगत असते. हां, सुनंदाताई, प्राजूची नेहमीची शिकायत. इसको बहुत सालों से पहचानते हैं अच्छी तरह से. वो अकेले में जब हमसे हम महावीर वन में मिलने आ जाए ना, बस वो मम्मी की शिकायत ही शिकायत करे, मम्मी की शिकायत ही शिकायत करे. अरे भाई, जैनी होय सो दुखी नाही, दुखी होय सो जैनी नाही. आप कैसे हैं सभी? वो गुजराती में मालूम कैसा होता है? मराठी में क्या होता है? जैसे तुम्हें कसे आहात, मराठी में क्या बोलते हैं? हाँ, आनंदी आनंद गडे, ऐसा है ना, आनंदी आनंद गडे इकडे तिकडे. हाँ, वहाँ गुजरात में ऐसा बोलते हैं, मौजे दरिया, समंदर जैसा आनंद है, लीला लहर. जो खेत खलियान है ना, लीला लहर. फिर पूछते हैं, साची बात छे? काहे नहीं, टांगा दुखे छे. तो अभी तो तुमने बोला लीला लहर. आप सोचो तो सही, किस सुख की बात कर रहे हैं. कन्नड़ भाषा में
ईजी है ना, ईजी इंग्लिश शब्द है, EASY, अनेकांत जी, EASY, ईजी, ईजी है, ईजी अंदर है ना, सुलभ. मतून पर्यायाचे शब्द भरते दिला, ससार. संसार शब्द है. संसार शब्द के ऊपर इतना बोझा डला हुआ है, एक बिंदु मात्र, अनुस्वार मात्र, उस अनुस्वार को निकाल दो, ससार है. और ससार जिसको है उसको समय सार है. और जिसके पास समय के लिए समय है उसी के हाथ में सार है. समय के लिए जिसके पास समय नहीं है, मरने के लिए भी हमारे पास फुर्सत नहीं है, उसके हाथ में कभी समय सार आने वाला नहीं है. दो बातें मैंने कही, कौन कौन सी? गणधरों के संदर्भ में, मनुष्यों की जातियों के संदर्भ में, और 8 मदों के संदर्भ में. 3 बातें हो गई. चौथी बात, महाव्रतियों के भेद प्रभेद, उनके भी भेद प्रभेद होते हैं. महाव्रतियों के भेद प्रभेदों के संदर्भ में भी 64 रिद्धियों की बात आती है. और 5वीं बात तो सबको पता है, परमर्षि पाठ जो अपन पढ़ते हैं पूजा के संदर्भ में. 5 बातें हुई. कौन कौन सी? गणधरों के प्रकरण में, मनुष्यों की जातियों के संदर्भ में, तीसरा मदों के संदर्भ में, और चौथा महाव्रतियों के भेद प्रभेद आदि के संदर्भ में, और पूजा पाठ आदि के संदर्भ में. ठीक है. देखिए, आर्य और म्लेच्छ आदि मनुष्यों के भेदों की बात तो अपन ने, गणधरों की तो बहुत सारी बात की. मैं थोड़ी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, केवल 2 व्याख्या. आर्य किसे कहते हैं? जो गुणों या गुणवानों के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है. खुद गुणों की सेवा करते हैं और गुणीजन भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे पुण्यशाली जीवों को आर्य कहते हैं. और म्लेच्छ के बारे में मालूम क्या लिखा? जो मद्य मांस आदि का सेवन करते हैं, जो 5 पापों में लिप्त होते हैं, जो 7 व्यसनों से सने होते हैं, जो मायाचारी से भरे होते हैं. कैसी मायाचारी? सची मालूम कैसी मायाचारी? बताओ. नहीं, हमें आनंद तो बहुत आता है, हमें मंदिर आने का मन तो बहुत करता है, हमें स्वाध्याय करने का मन तो बहुत करता है, तो आओ ना. बातें क्यों कर रहे हो? आने नाही, आम्ही तर नक्कीच केलेलं आहोत. हे परिश्रम पर्व झालं ना, आम्ही स्वाध्यायाला रोज येणार. परिश्रम पर्व झाल्यानंतर पुढच्या वर्षी. समझ में आ रही ना? एक मैं चुटकुला सुना आपको अनेकांत जी की भाषा में. एक बार क्या हुआ, अनेकांत जी, कुछ लोग, एक प्राजक्ता ही थी उसमें, उदाहरण के रूप में, तो बिल्कुल बहुत स्नेह है इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ. वो गणेश जी का विसर्जन हो रहा था चौपाटी पे, और वो भी नाचती 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 गाती गाती गई. और हुआ यूँ, वो लोग बाग तो गणेश जी को तो अंदर 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 डाल करके जल समाधि करा रहे थे. और हुआ ऐसा कि वो विसर्जन करने वाला भाई एक हकीकत में डूबने लगा. अब वो नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम नहीं बोला, सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची. अब वो गणेश जी जो थे ना, वो अंदर तो गायब ही हो गए. वो पकड़ना चाहता था, डूब रहा था, वो मिले ही नहीं, गायब हो गए. और थोड़ा लौट के देखा तो चौपाटी पे वो नाच रहे थे. कौन? गणेश जी. बोले तुम हर बार मुझे डुबोते हो, एक बार तो मैं तुम्हारी सर्विस करूँगा ना. तुम हर बार मेरी सर्विस करते हो. आप सोचो तो सही, क्या मार्ग है, कहाँ जा रहे हैं. ऐसे वीतरागी संत मिले हैं, फिर भी हमारा दिमाग खराब है. हाँ, ये सब म्लेच्छत्व के लक्षण हैं. विदेह क्षेत्र में कुगुरु कुदेव कुधर्म का व्यवहार ही नहीं होता है. विदेह क्षेत्र में कुगुरु कुदेव आदि का व्यवहार ही नहीं होता है. ऐसा वहाँ गृहीत मिथ्यात्व ही नहीं है. और अपने अध्ययन स्वाध्यायशील जीवों में टोडरमल जी साहब ने जो गृहीत मिथ्यात्व कहे हैं, या तो व्यवहाराभासी, या तो निश्चयाभासी, या तो उभयाभासी. ये बिल्कुल
साइड इफेक्ट वाले हैं सब सारे बाहर के। समय सार पढ़ करके भी, रत्नवर सावकाचार्य पढ़ करके भी, ऐसे ये म्लेच्छत्व के संस्कार हैं। ये बात इसमें आई। और आपको बहुत सारे इसके भेद प्रभेद आदि हैं। देखिए, एक योग सार प्रावृत नाम का ग्रंथ है, बराबर, एक योग सार प्रावृत नाम का ग्रंथ है। और एक आचार्य हुए जिनके दो नाम हैं। उनके दो नाम कौन से हैं? माघनंदी योगींद्र, शायद सुना होगा आप लोगों ने। वो दो आचार्यों का एक ही नाम है, माघनंदी योगींद्र। तत्वार सूत्र जैसी उनकी एक बहुत सुंदर रचना है, उसमें इसकी बहुत सुंदर रचना आती है, चर्चा भी आती है रिद्धियों के बारे में वगैरह। उन्होंने उसमें श्लोकों में एक बहुत मार्मिक बात कही। उतनी बात कह करके अपन आज की चर्चा पूरी करते हैं। देखिए, बिल्कुल नया प्रमेय, नई बात है। मैंने कल इंद्र सभा में लेने की चेष्टा भी की थी, लेकिन वहाँ चकाचौंध में इन प्रकरणों के ऊपर किसका ध्यान जाएगा। देखिए, उसमें लिखा है भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं। भिक्षु चतुर्विधः, भिक्षु 4 प्रकार के होते हैं। बच्चे आप लोग बातें नहीं करो, लिखो 4 शब्द लिखो फटाफट। कौन कौन से 4? यति, मुनि, ऋषि, अनगार। बोलो एक बार। यति, मुनि, ऋषि, अनगार। बहुत बढ़िया, लिखो, लिख के बताओ। यति, मुनि, ऋषि और अनगार। ठीक है। यत्न करे सो यति, मनन करे सो मुनि, रिद्धिधारी वे ऋषि, और गृहस्थ आश्रम को तिलांजलि दे करके निर्ग्रंथ मार्ग में लगे हुए जो होते हैं वे अनगार। 4 हो गए। आगे इसमें जो एक बढ़िया बात आती है, मुनियों के 3 प्रकार होते हैं, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, केवल ज्ञानी। ये तीनों मुनि हैं, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी और केवल ज्ञानी। ये तीनों मुनियों की कक्षा में आते हैं, गुरुओं की कक्षा में आते हैं। बच्चों के बाद जल्दी समझ में नहीं आएगी। 5 परमेष्ठी में देव कितने होते हैं? 2। गुरु कितने होते हैं? 3। थोड़ी सी नई बात सुनना, अभी बिल्कुल मतलब चमक मत जाना, लेकिन सुनना, समझना, फिर मिथुन सर आपको समझाएंगे। 5 परमेष्ठियों में देव 1 हैं, 4 गुरु हैं। क्या कहा? देव 1 हैं और 4 गुरु हैं। सिद्ध भगवान ही देव हैं, अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये चारों कौन है? जय जय नाथ परम गुरु, है ना, गुरु परम गुरु। तो अरहंत भगवान भी परम गुरु, स्नातक मुनि हैं वे। कौन है? स्नातक मुनि है। ठीक है, ये सब देखो स्वाध्याय जब करेंगे अपन तो गहरी बातें समझ में आएगी। तो ये 4 बातें हुई, यति, मुनि, ऋषि और अनगार। चलिए अंतिम बात, ऋषियों के 4 प्रकार कहे थे आपको, याद है आप लोगों को? बोलो कौन से? राजर्षि, देवर्षि, परमर्षि और ब्रह्मर्षि। सबसे पहली बात, रिद्धिधारी जो होते हैं वे ऋषि कहलाते हैं। अब सुनो आप ध्यान से, थोड़ी सी ये बहुत अटपटी बात है। इनमें कहते हैं विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि जिनको मिलती है ना, विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि, जो अंतिम रिद्धि वाली पूजा बाकी है अपने को अभी करनी, ये 2 रिद्धियां जिनको होती हैं वे राजर्षि कहलाते हैं। बराबर? राजर्षि, राजश्री नहीं, राजश्री अलग, हाँ, राजर्षि अलग, और श्री, री, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी वो बहने अलग। राजर्षि, कल जिसको इंद्र को अपन ने दिया था ना सम्मान, तो चारों के नाम, एक जगह उन्होंने बोला था राजश्री बोला था, तो मुझे थोड़ा सा नाराज भी होने लगा। वो वैक्रिय लोगों से कौन पंगा लेगा, अपन रहे औदारिक वाले। अपने को ऐसा है, बेकार में ऐसा है, वो कीचड़ से भरे हुए गड्ढे में अपन पत्थर फेंकेंगे, 2-4 छींटे तो अपने पे, इसलिए लड़ाई का काम अपना नहीं है। शांति से अपना काम निकालो और वहाँ से आगे बढ़ो। देखो राजर्षि, राजर्षि किसे कहा? विक्रिया रिद्धि और अक्षीण रिद्धि प्राप्त जो होते हैं वे राजर्षि कहलाते हैं। ठीक है। आकाशगामिनी जो चारण रिद्धिधारी होते हैं, आकाश रिद्धि जिनको मिलती हैं, ऐसे महाव्रती को देवर्षि कहते हैं। देवर्षि चारण रिद्धिधारी विशेष जिनको मिलती है। और वे कौन होते हैं मालूम?
जो लोक में नारद होते हैं ना, नारद मुनि। नारद मुनि मतलब क्या होता है? मेरी माँ बचपन में हजारों बार उनके श्रीमुख से दिव्य ध्वनि की भांति खिरते हुए इन शब्दों को मैंने सुना। नारद मुनि है, उसका भाव भाषण आज तक नहीं हो पाया। समाज में ऐसे देवर्षि बहुत होते हैं। बात समझ में आ रही है? नारद मुनि वो कहलाते हैं देवर्षि। तीसरा, जो केवल ज्ञान रिद्धि से संपन्न होते हैं वे परमर्षि कहलाते हैं, जिनका अपन पाठ करते हैं। एक रहे कौन से? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि भी जो होते हैं वो बुद्धियों से संबंधित विशेष रिद्धियाँ जिन्हें मिलती हैं और औषधि रिद्धियाँ जिनको प्राप्त होती हैं वे ब्रह्मर्षि कहलाते हैं। इस प्रकार 64 रिद्धिधारी मुनियों के संदर्भ में बहुत सारे प्रयोजनभूत प्रमेय और थोड़ी ज्ञानात्मक प्रमेय उनकी चर्चा हम आप लोगों ने आगम और अध्यात्म के आलोक में की है। आज की अंतिम सभा, अंतिम स्वाध्याय था, शेष और पूजा का क्रम बाकी है। तो हम आप लोग आगे बढ़ते हैं इसी चिंतन मनन स्वाध्याय के साथ माँ जिन्वानी को वंदना करते हुए विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग कुछ बैठ जाइए। वर बसा। हाँ आणून देऊ का? नहीं कोमट लास्ट ನೀರು हाँ ನೀರೇನು ಕುಡಿತೀರಿ? इतना खूब बर्तन ಹೋಗಿ ಬರ್ರಿ ಪಂಡಿತರಿ, ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो